हमने यूथ को देखा है कि जो यूथ की हालत हो रही है, पढ़े लिखे यूथ आज नशे की हालत। ये मैं तो कहूँगा ये भाजपा के अलावा और किसी के काम तो है नहीं जम्मू कश्मीर में लाना नशा। अगर हमारे साथ वो ऐसी बातें करते तो 2014 में उन्होंने हमारे साथ हुकूमत ही क्यों बनाई, हमारे साथ हुकूमत के हिस्सा ही क्यों बने वो हमारे पास। अगर उनके दिमाग में ये सोच थी तो उनको तो बनना ही नहीं चाहिए था। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गरूर नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। इंसान जितना नरम रहे उतना मेरे को लगता है अच्छा रहता है इंसान। आप कभी भी देखना, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा वो कभी गरूर लेकर नहीं चलेगा। जो नया नया बिजनेस खोल के बैठा होगा उसके अंदर ज़्यादा गरूर। पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगा कि जम्मू वेस्ट में अगर हम जीत कर आते हैं, सबसे पहला यहाँ से नशा दूर होगा। जो जम्मू वेस्ट में मेरी माँ आज तड़प रही है ना घर में, आज उनका मतलब कि उनका दर्द हम कोई नहीं समझ सकता। आज उन माओं के दिल पर क्या बीतती है जब उनका बच्चा घर आता है और वो घर आके किस हालत में घर आता है। 10 साल बाद जो है विधानसभा चुनाव देखने को मिले हैं और लगातार हर पार्टी जो है अपने कैंडिडेट उतार चुकी है और प्रचार भी किया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के जूट जनरल सेक्रेटरी जो हैं रजत गुप्ता जी की बात करें तो ये जम्मू वेस्ट से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीडीपी का चेहरा है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर जो जनता है वो किस प्रकार पीडीपी पार्टी पर जो है भरोसा करे, किस प्रकार पीडीपी पार्टी का कैंडिडेट को जिता के लाए, क्योंकि लगातार अपोजिशन जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार जो है तीखे बार जो कर रही हैं पीडीपी पार्टी पर। सबसे पहले सर स्वागत है हमारा चैनल पे आपका। धन्यवाद आपका भी। आज मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी मैडम महबूबा मुफ्ती का और अपनी हाई कमांड जितनी भी है पीडीपी का, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया है कि मैं लोगों की आवाज़ बन सकूँ, गरीबों की आवाज़ बन सकूँ। और मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ, हम घर डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बनकर ही वापस आए लोगों के बाद। और दूसरा मैं आपको ये बताता हूँ कि आप ये देखिए कि आपने एक क्वेश्चन मेरे से सवाल पूछा कि लोगों के बीच में उतर के क्या काम करेंगे। जब 2014 में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत आई थी जे.एंड.के में, उसके बाद मैडम महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर जे.एंड.के आई। आपको एक चीज़ नहीं पता होगी, मैडम ने डेली वेजरों के लिए आवाज़ उठाई, मैडम ने डेली वेजरों को पक्का करने का सोच लिया। पर कई बीजेपी के ऐसे लोग थे जिन्होंने उनको रोका गया वहाँ पर, आज वो डेली वेजर पक्के होने थे। और दूसरा, मैडम ने जितनी भी हैंडीकैप्स लोग थे उनको स्कूटियाँ प्रोवाइड दी कि यहाँ पर लड़कियों को, कि जितने भी हैंडीकैप्स लड़कियाँ थी उनको स्कूटियाँ दी गई। और दूसरा, मैडम ने लेडीज़ के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दी थी। ये चीज़ें पीडीपी ने काम किए हैं, ठीक है। हम भी जब यहाँ पे कुछ यहाँ से जीत कर जाएंगे, हम भी वहाँ पे जाके आवाज़ उठाएंगे, हम भी ऐसी काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कंपटीशन था टिकट के लिए, क्योंकि आपने देखा कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो पार्टी है वो किसी एक पर भरोसा करेगी। आप पर भरोसा किया गया है, आप क्या पीडीपी के लिए ये सीट निकाल कर देंगे? उम्मीद तो है पूरी। हम तो लोगों के आवाज़ बनने के लिए उतरे हैं, हम तो लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। जो लोगों को भाजपा ने दबा के रखा था, हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे तो ऊपर वाले के हाथ में कि वो किसको जिताते हैं और जनता के हाथ में है। सबसे ज़्यादा तो मैं जनता को बोलूँगा, जनता इस बारी अपने मतलब कि होश हवास से वोट डालिए, क्योंकि अगर पिछले आपने 10 साल देख लिए जम्मू कश्मीर के हालात क्या हो गए हैं। 370 दफ़ाएँ तोड़ने के बाद इन्होंने कहा था यहाँ पे दूध की नदियाँ आ जाएंगी, यहाँ पे नौकरियों की इतनी बौछार आ जाएगी। आज मेरे को बताओ, एक जवान लड़का अपने घर में बैठा हुआ है और उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। जो माँ बाप ने अपने बच्चे के ऊपर लाखों रुपए लगा देता है पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करवा, डॉक्टरी करवा, ये करवा, वो करवा, आज वो बच्चा घर में बैठा है। और कई ऐसे यूथ है जो आज की डेट में नशे में पड़ गए हैं। तो इन चीज़ों को कौन देख रहा है, मेरे को बताओ। 10 साल किसी भाजपा ने बाहर निकल के इसके ऊपर बात उठाई? हमने फिर पीडीपी ने इसके ऊपर बड़ी बारी, मेरे इंटरव्यू हुआ, मैं हमेशा एक ही बात बोलता है, मैं हमेशा नशे के खिलाफ चला। क्यों चला? क्योंकि यहाँ पे हमने यूथ में रह के काम कर रहे हैं। हमने यूथ को देखा है कि जो यूथ की हालत हो रही है, पढ़े लिखे यूथ आज नशे की हालत में। ये मैं तो कहूँगा ये भाजपा के अलावा और किसी के काम तो है नहीं जम्मू कश्मीर में लाना नशा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो कि इस समय जम्मू कश्मीर इलेक्शन इंचार्ज भी हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीपी जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है। उन्होंने ये कहा। या अब हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, ठीक है। अब उसकी सोच तो हम बदल नहीं ना सकते। वो यूनियन मंत्री हैं, वो इतनी बड़ी
कुर्सी पे बैठे हैं उनको तो मैं कहता हूँ बात हमेशा मतलब कि देख सोच कर करनी चाहिए। एक जमात है, अगर हमारे साथ वो ऐसी बातें करते तो 2014 में उन्होंने हमारे साथ हुकूमत ही क्यों बनाई, हमारे साथ हुकूमत के हिस्सा ही क्यों बने वो हमारे साथ। अगर उनके दिमाग में ये सोच थी तो उनको तो बनना ही नहीं चाहिए था फिर। अगर वो हमारे साथ 2014 में हुकूमत बने तो इसका मतलब अगर वो हमारे बारे में ऐसे सोचते तो वो खुद भी ऐसे ही होंगे फिर। मैं तो यही बात कहूँगा। रजत जी, आप अब प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी का प्रचार है करेंगे, आप कैंडिडेट हो, आपके समर्थक होंगे, क्या कुछ लोगों के बीच में जाकर खास ऐसी बातचीत होगी जिससे लोग जो है आपकी पार्टी और आपकी तरफ अग्रसर हों और उसके बाद आपको वोट करें? देखो, ये लोगों का एक माइंड है, माइंड सेटअप है, ठीक है। अब हम तो जाके अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हम तो लोगों को बता रहे हैं कि हम जब हमारी पार्टी आती है या हम आते हैं तो हम तो ये काम करने के लिए तैयार हैं। हमारा एक मैनिफेस्टो तैयार है पूरा, ठीक है। वो तो हम बता रहे हैं लोगों को। अब ये एक माइंड सेटअप है लोगों का। अब लोगों ने किसको चुनना है ये उन्होंने देखना है, ये जनता ने देखना है। क्योंकि हमारे जम्मू वेस्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थी पिछले 10 साल से, किसी ने भी वो प्रॉब्लम नहीं देखी। ये बीजेपी के ही लोगों ने, किसी ने आके यहाँ पे किसी की मदद नहीं की है। पर अब हम कोशिश कर रहे हैं, हम निकल रहे हैं बाहर, लोगों की बातें सुन रहे हैं, मदद कर रहे हैं, जितना हमारे से काम बन पा रहा है हम कर रहे हैं। आगे हम और कोशिश करेंगे, लोगों के बीच में तो जा ही रहे हैं हम। आगे देखते हैं अब क्या लोगों के माइंड क्या है, लोग किस हिसाब से वोट करते हैं, वो वोट कास्टिंग पे ही होगा सब कुछ। देखिए, पार्टी जो है कैंडिडेट चुनती है और भरोसा करती है कि ये कैंडिडेट जो है हमारी सीट जो है निकाल के देगा। लेकिन इस समय काफ़ी कंपटीशन है। आखिर बीजेपी की बात की जाए, एनसी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो उसमें पीडीपी भी इन्वॉल्व है, लेकिन कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार सिर्फ भाजपा ही जीतेगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कांग्रेस जीतेगी। लेकिन ऐसे में पीडीपी क्या जीत पाएगी, ये सीट निकाल पाएगी, ये सवाल उठता है। देखो जी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, गरूर नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। इंसान जितना नरम रहे उतना मेरे को लगता है अच्छा रहता है इंसान। आप कभी भी देखना, जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा वो कभी गरूर लेकर नहीं चलेगा। जो नया नया बिजनेस खोल के बैठा होगा उसके अंदर ज़्यादा गरूर होगा। तो मेरे को लगता है भाजपा ने सारे नए कैंडिडेट उतारे हैं मार्केट में, तभी उनको ऐसा गरूर है कि हम जीत रहे हैं, ठीक है। बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस और एनसी का कोलिजन है, तो वो उनका शुरू से एक मतलब उन्होंने ऐसे ही रखा, अपने साथ कोलिजन ही रखा हुआ है। अब वो उनकी तो उनकी अपनी विचारधारा है। पर मैं भाजपा की बात करता हूँ, भाजपा में सारे नए कैंडिडेट आए हैं, उनको यही गरूर होगा कि हम जीत गए हैं। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए हैं तो उनके दिमाग में यही होगा कि हम जीत गए, पर ऐसा कुछ नहीं है। अभी मार्केट में निकलो, मार्केट पता चलेगी, लोगों के बीच में तो जाओ, लोग बताएंगे आपको पिछले 10 साल का हिसाब। लोगों ने आपसे हिसाब मांगना है पिछले 10 साल का, क्या लेकर जाओगे आप, क्या लोगों को दोगे। आप मेरे को ये तो बताओ, 10 साल का दोगे क्या लोगों को, आपने दिया क्या लोगों को। आपने आयुष्मान की बात करते हो, आयुष्मान आपने मेरा ख्याल 1 तारीख से बंद कर दिया, फिर आपने न्यूज़पेपर में निकाला नहीं जी अब हमने वो 3 साल देखो ये एक जुमलाबाजी अब जम्मू के अंदर नहीं चलेगी। जम्मू को चेंज होना पड़ेगा अब। इन जुमलेबाजियों से बाहर निकल के दुनिया देखनी पड़ेगी अब। भाजपा पे आपने बार कर लिया, लेकिन एनसी और कांग्रेस के अलायंस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, एनसी कांग्रेस के अलायंस के बारे में हम क्यों नहीं कहेंगे। एनसी कांग्रेस का अलायंस अभी तो, पहले उनका तो कैंडिडेट तो फिक्स होने दो। उनकी तो आपस में ही लड़ाई लगी हुई है, अभी उनके तो कैंडिडेट ही नहीं फिक्स हो पा रहे। जम्मू में किसने लड़ना है, कहाँ से किसने लड़ना है, पहले वो तो आने तो, पता तो चले मैदान में है कौन है, फिर उसके बाद बात करेंगे। पीडीपी ने कहा है कि अगर हमारे एजेंडा यह माना जाएगा अलायंस के दौरान, तो हम भी उनकी सपोर्ट में आ जाएंगे। वो हाई कमांड का फैसला, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। वो तो मैडम बैठी है ऊपर, हमारे हाई कमांड बैठे हैं, वो डिसाइड करेंगे। वो जैसे डिसाइड करेंगे हमें वैसे ही मानना है उनकी बात। चलिए, मान लीजिए आपकी सीट निकल गई, जम्मू वेस्ट से रजत गुप्ता जी जीत के, क्या डेवलपमेंट आपके एरिया में देखने को मिल सकती है? देखो, कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं आपने सोच कर रखे हैं, क्योंकि एक पॉलिटिशियन जो है सोच के रखता है कि अगर मैं इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा तो आसपास क्या डेवलपमेंट लाऊंगा, अपने इर्द गिर्द उसको सब कुछ पता होता है कि कहाँ कमी है, कहाँ पेश है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही कहूँगा कि जम्मू वेस्ट में अगर हम जीत कर आते हैं, सबसे पहला यहाँ से नशा दूर होगा। जो जम्मू वेस्ट में मेरी माँ आज तड़प रही है ना घर में, आज उनका मतलब कि उनका दर्द हम कोई नहीं समझ सकता। आज उन माओं के दिल पे क्या बीतती है जब उनका बच्चा घर आता है, और वो घर आके किस हालत में घर आता है। मैं अभी रिसेंटली किसी के घर गया था, ये तो बातें मीडिया में कहने वाली नहीं होती, फिर भी मैं आज मतलब आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा, मैं उसका जवाब आपको पक्का दूंगा। मैं उनके घर गया, उस बाप ने मेरे को एक बात बोली
कहता कि मेरे को नहीं पता कि मेरा बेटा शाम को घर लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो ये उस समय ना मैं ऐश्वर्य कह रहा हूँ, मेरे अपनी आंखों में आंसू आ गए कि मतलब कि भाजपा ने हमें 10 साल में ये दे दिया। एक माँ बाप को ये टेंशन पड़ी रहती है मेरा बेटा घर आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले मैं यही कहूँगा जम्मू वैसे नशा बाहर होगा, और दूसरा यहाँ पे जितना यूथ है बेरोजगार वो नौकरियों पे लगाएंगे। तीसरा यहाँ पे जो भी है हमारे जितने भी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, गवर्नमेंट जॉब मिले, जिस जो भी प्राइवेट सेक्टर जैसा भी होगा हम करेंगे, उनकी हेल्प पूरी हेल्प करेंगे। मतलब देखो आज की डेट में हमें क्या है, बच्चा जितना घर में बैठा हुआ है डिप्रेशन के कारण वो नशे की तरफ जाता है। हमारा सबसे पहले मेन फोकस होगा यहाँ से नशा बाहर। जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कि यहाँ पे जितना यूथ है अनएम्प्लॉयड उनका कुछ ना कुछ हम हर जगह क्लिनिक होनी चाहिए। आज आप जीएमसी में लोड देखो कितना है, एक भी थोड़ा सारा भी कोई प्रॉब्लम होती है हमें जीएमसी जाना पड़ता है। जीएमसी में पाँव रखने की जगह नहीं होती। क्या राजौरी, पुंछ, डोडा, चनाब वैली पूरी बेल्ट का लोड हमारा जीएमसी पे है। हम एक छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क खोलेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे में पार्क नहीं है कहीं पे भी, बच्चों के लिए पार्क खोलेंगे। और डेवलपमेंट के आगे जितने काम होंगे हम करेंगे अपनी तरफ से पूरे। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि भाजपा की बात की जाए तो भाजपा जो है इस समय काफ़ी सारी जो उनके समर्थक हैं वो नाराज़ हैं, तो क्या लगता है वो पीडीपी में शामिल हो सकते हैं? देखो जी, हम तो सबको वेलकम कह रहे हैं। हम तो हर बंदे को बोलेंगे वेलकम है। इनविटेशन दे सकते हैं? हम इनविटेशन दे रहे हैं, आ जाओ पीडीपी में आओ। हम तो हमें साथ में समर्थन दो, हमें तो और क्या चाहिए। हम तो यही मांग रहे हैं आपसे। जितनी भी जनता आपको देख रही है इस समय उनसे एक बार अपील, जो किस तरीके से अब कैंडिडेट हैं, अब प्रचार होगा तो असेंबली चुनाव है, इसमें आपको ये अपना मैसेज अगर देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि बस ये इस बारी असेंबली के चुनाव हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा दो। मैं आप ही के बीच का रहने वाला हूँ, आप ही का हूँ। आप मेरे साथ चलो सारे मिलकर, आगे सपोर्ट दो मेरे को। आगे जैसे आप लोगों के काम होंगे हम करेंगे। शुक्रिया बातचीत का। थैंक यू। तो इस समय हमारे साथ रजत गुप्ता जी थे, जो कि जम्मू वेस्ट से जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, कैंडिडेट हैं, पीपल डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट हैं। और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अगर इस बार जो कैंडिडेट अगर वो जीत के आते हैं तो इस चुनाव में तो कई सारी डेवलपमेंट जो है जम्मू में देखने को मिलेगी। खासकर जम्मू वेस्ट की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि नशा जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा, जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा, तो कोशिश की जाएगी। लेकिन तमाम जनता से उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार सिर्फ कैंडिडेट को, मुझे जानी रजत गुप्ता को, एक बार जिता के आप देख सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।